हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से लेके आ गया हूं मैं पाइथन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है आइए उसको देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अगर आपको इस तरह के लॉजिक समझ में नहीं आते हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, तो आइए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि ये क्वेश्चन क्या है और इसके लॉजिक को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर पाइथन की आइडियली ओपन करते हैं। अगर आप वीएस कोड यूज करते हैं तो आप वीएस कोड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो मेरे पास तो दोनों है तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर अगर वीएस कोड इस्तेमाल करना चाहें तो चलिए वीएस कोड ही आज इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहां पर वो क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं। तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक नया पेज ले लेता हूं। ये गए, न्यू टेक्स्ट फाइल ले ली हमने। अब यहां पर हमको जो भी कोडिंग करनी है वो यहां पे करेंगे, इस एरिया में करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखिएगा यहां पे, फॉर आई इन रेंज। ये फॉर लूप लगाया गया है। रेंज आपको पता ही है कि लास्ट -1 कर देता है। तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। यहां पे 1 है, यहां कॉमा 4 है ना, और यहां पे कॉलन लगा हुआ है और इसकी नेस्टिंग फिर कर ली गई है। यानी नेस्टिंग करने का मतलब है कि इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाया गया है। तो फॉर के अंदर फॉर लूप लगाया गया है, इट मींस कि फॉर लूप की नेस्टिंग करी गई है। ठीक है, यहां पे फॉर जे इन रेंज, ये हो जाएगा जे इन रेंज इस तरीके से, और ब्रैकेट ओपन होगा और ब्रैकेट ओपन होने के बाद यहां पे करेंगे 1,5। ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज होगा, यहां कॉलन इस्तेमाल कर लेंगे, ये कॉलन होगा और एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करते हैं तो यहां पे एक और कंडीशन दे दी गई है। देखिए लूप के अंदर लूप और फिर उसके अंदर अब कंडीशन। तो यहां कहा गया है i मल्टीप्लाई बाई जे। क्या कहा गया है, i मल्टीप्लाई बाई जे इज ग्रेटर देन 6 अगर हो तो उसको आप करा लीजिए ब्रेक। क्या करना है, ब्रेक करना है यहां से। तो यहां पे ब्रेक कीवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, एंटर कर लीजिएगा इसके बाद। और जैसे ही एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर प्रिंट करवा लेना है। क्या प्रिंट करवाना है आइए आपको दिखाता हूं। देखिए इफ के नीचे ठीक इंटेंडिंग आएगी इसकी और यहां पे कराएंगे प्रिंट। और प्रिंट क्या करवाएंगे, i मल्टीप्लाई बाई जे। ठीक है, अब यहां पर देखने में ये जो है भले ही सिंपल लगे लेकिन है बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसमें लॉजिक इस्तेमाल होने वाला है। तो मैं एक काम करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि लॉजिक कैसे कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, या यहां पर भी बताया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट लगा लेते हैं। देखिए इसका मतलब हो गया ना कि यहां पे 1, 2 और 3, यानी कि अगर इसको प्रिंट करा लिया जाता सिंपली इस लूप को, केवल पहले वाले लूप को, तो 1, 2 और 3 आता। चलिए दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले को अगर प्रिंट करा लिया जाता तो 1, 2, 3, 4 आता, ऐसा हो जाता। लेकिन यहां पर कंडीशन ये दी गई है कि अगर i इंटू जे ग्रेटर देन 6 हो जाता है, मतलब i और j को मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, i और j को मल्टीप्लाई भी करना है तो ऐसे में इसको ब्रेक करा दीजिएगा। ठीक है, और ब्रेक करा के i इंटू जे प्रिंट कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 6 नहीं होना चाहिए, 6 तक हो जाएगा। ठीक है, 6 तक हो जाएगा लेकिन ग्रेटर देन 6 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे कमेंट कर रहा हूं, है ना, यहां पे कमेंट कर रहा हूं और चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो i इंटू जे करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए पहले i में क्या है, 1 है, ऊपर i में 1 है, मैंने लिख रखा है, बारी बारी से हम मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे। i मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, मतलब दूसरी बार में क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर तीसरी बार में क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। इट मींस ऐसे कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, मतलब चौथी बार में 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो मतलब यहां पर 1, 2, 3, 4 ये प्रिंट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब 2 में जब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर से हो जाएगा 2, यानी कि फिर जो है यहां पे 2 प्रिंट होगा, है ना। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4 ही हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा तो पहले 2 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 4 होगा तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 3 करेंगे,
तो 6 हो जाएगा। तो इट मींस कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 6 होगा। तो 6 तो प्रिंट करना ही करना है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक के नंबर तो प्रिंट करने हैं। लेकिन अब 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो यहां 8 हो जाएगा ना भाई। इस 2 का मल्टीप्लाई इस 4 में भी तो होगा, तो 8 तो हमको प्रिंट नहीं करना है, तो जिसको प्रिंट नहीं करना है उसको मैं नहीं लिख रहा। अब बात करेंगे 3 से मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, है ना। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी इसमें 3 भी आने वाला है ना। फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा करके क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, मतलब पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 4 से, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, मतलब 6 भी तो प्रिंट होना है कि नहीं होना है, होना ही होना है, ठीक है। अब देखिएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा 9, और 3 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा 12। तो ये 9 और 12 वाली वैल्यूज तो प्रिंट नहीं होंगी, 9 और 12 वाली जो वैल्यूज हैं इनको तो प्रिंट करना नहीं है। मींस की आउटपुट क्या रहने वाला है, 1 2 3 4, फिर 2 4 और 6, और ये 3, और ये फिर 6, यही प्रिंट होने वाला है। मतलब ये रिपीटेटिव वे में प्रिंट होंगे और यही आपका आउटपुट आने वाला है। तो एक बार इसको चलाया जाए, देखा जाए कि इसमें क्या इसकी सत्यता है, क्या ऐसा आउटपुट आता है, क्या लॉजिक परफेक्ट बैठता है इस पे। मुझे लगता है कि बैठेगा। अब इसको एक बार चलाने की जरूरत है, चलाएंगे तभी तो पता चलेगा क्या होने वाला है क्या नहीं। तो यहां से इसको चला लिया जाए, तो यहां पे हमने चला लिया है इसको, और ये कोड जो है रन हो चुका है, और आप आउटपुट देख सकते हैं, ये आउटपुट है 1 2 3 4 2 4 6 3 6, ठीक है। तो जरा देखिए 1 2 3 4 2 4 6 3 6, बिल्कुल यही आ रहा है आउटपुट में, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको अगर कोई लूप से क्वेश्चन आ जाता है और इसको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है, और कई बार तो एग्जाम्स में दिया जाता है, और कई बार जो है आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो आसान है बताना, ऐसा नहीं है कि बता नहीं सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग को शांत रख के, ठंडा रख के, और फिर आपको विचार करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। तो ड्राई रन जितना ज्यादा हो सके करिए। देखिए ड्राई रन नहीं करेंगे ना तो आपको सिर्फ कंप्यूटर पे कोडिंग से चीजें नहीं आएंगी। तो ड्राई रन खूब करिए इसका, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। इस तरह के क्वेश्चन और भी लेके आता रहूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और इस तरह के वीडियोस और भी मैं आपके लिए बनाता रहूंगा, है ना। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।